राज्यों में भी बीजेपी आ रहेगी, 24 में भी भ्रष्टाचार की कभी जीत नहीं होगी, झूठ का पलंदा कभी भी नहीं चलेगा। 100 झूठ छुपाने के लिए ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। 24 में भी आ रहेगी बीजेपी, है जी, आ रहेगी बीजेपी 24 में। आज ही लिखवा लो दावे के साथ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम कर दूंगा अगर बीजेपी नहीं आई तो। ठीक है, बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी। गहलोत ने चमका दिया राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान चमका दिया अशोक गहलोत ने। चमका दिया, नरक में डाल दिया। एक तो झूठे साचे फोन, झूठे साचे फोन, ठीक है, इसमें भी कमीशन उनका, ठीक है, आता 3000 का दिखाते 12,000 का। हर जगह भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की नगरी है कांग्रेस, तो वो डूब गई उनकी। फोन बांट रही है, फोन बांट रही है कांग्रेस। वो ऐसे फोन बांट रही है लोगों के पास कि वो फोन आते ही ब्लास्ट हो रहे, चल ही नहीं रहे हैं। और उन फोनों के चक्करों में आप लोग देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फोन में किया है, आम जनता को परेशान किया है। एक तहसील में 200 कितने गांव होते हैं, सभी गांवों को एक जगह मोबाइल दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मेरे फोन में आज भी है। इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे पर पढ़ रहे हैं गर्मी के अंदर। जनता को परेशान किया, कोई फोन नहीं बांटे। आम जनता सुबह आती है, अपना काम छोड़कर 3 बजे लाइन में लगती है। एक 2 रुपए के मोबाइल के लिए 3 बजे लाइन में लगा रहे हो, आम जनता को परेशान कर रहे हो। ये राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पर भिवाड़ी में। ऑन रिकॉर्ड 5,500 कंपनियां हैं यहाँ पर। आप बताइए कितने युवाओं को कंपनियों में काम दिया उन्होंने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा, आज भी आप जाएंगे उनके एमएलए साहब के ऑफिस में तो आपको कम से कम एक ट्रक भरकर रिज्यूम मिल जाएंगे। आप राम मंदिर के लिए तो आप ये बताइए कि कांग्रेस ने एक तरफा कैसे वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ। अगर कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में होती तो उन्होंने क्यों अपने वकील खड़े किए राम मंदिर के खिलाफ में। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 370 जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को मिटाया है। राम मंदिर का जो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ था, कांग्रेस कहती थी कि तुम मंदिर बनाओगे, तारीख कब बताओगे। आज हम कह रहे हैं मंदिर वही बन रहा है और तारीख भी बता रहे हैं हम आपको, 22 जनवरी को वही मिलेगा आपको। बाबा भी पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, क्या कहेंगे। बुलडोजर का स्वागत हो रहा है आज पूरे रोड पर। आप जाओगे योगी के स्वागत में। आप ये बताइए, यूपी में आप पढ़े लिखे हो, यूपी में बुलडोजर से कुछ सुधार हुआ है ना, उसी की तरफ पर राजस्थान में बुलडोजर चलने वाला है। राजस्थान, हाँ, बुलडोजर का विकास के लिए भी प्रयोग किया जाता, तोड़ने के नहीं, विकास का बुलडोजर चलेगा राजस्थान में, विकास का बुलडोजर चलेगा। इस बार जो है भगवा छाने वाला है विधानसभा, भगवा छाएगा, भगवान रहेगा। कांग्रेस सरकार में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। हमारे धार्मिक जुलूस रामनवमी के जो भी होते हैं उनपे पथराव होता है। कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण करती है और हमारे राजस्थान में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और पेपर लीक में तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है ही, तो पूरे राज्यों में बीजेपी सरकार % बहुमत से आएगी। पेपर लीक मामले में जांच हो रही है तो अशोक गहलोत कहते हैं हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके करीब सारे आरएस बन चुके हैं। पेपर लीक तो हो ही रहा है कांग्रेस में। आज युवा है, गरीब युवा है, चाहे कोई भी है, उनके भविष्य से खेला जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार किसी की भी नहीं है। कहती है मोदी जी डर गए हैं कांग्रेस से, डर गए हैं कांग्रेस। वो सरकार महानिकम्मी है, सोनिया जी इसकी अम्मी है। कहते हैं हम विकास के लिए सरकार बनाते हैं, बीजेपी जुमलों के लिए सरकार बनाती है। विकास कुछ नहीं होती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में विकास करती है खाली, और कुछ नहीं करती है। भैया फोन बांट रही है, फोन बांट रही है कांग्रेस। वो ऐसे फोन बांट रही है लोगों के पास कि वो फोन आते ही ब्लास्ट हो रहे, चल ही नहीं रहे हैं। और उन फोनों के चक्करों में आप लोग देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फोन में किया है, आम जनता को परेशान किया है। एक तहसील में 200 कितने गांव होते हैं, सभी गांवों को एक जगह मोबाइल दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मेरे फोन में आज भी है। इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे पर पढ़ रहे हैं गर्मी के अंदर। जनता को परेशान किया, कोई फोन नहीं बांटे। आम जनता सुबह आती है, अपना काम छोड़कर 3 बजे लाइन में लगती है। एक 2 रुपए के मोबाइल के लिए 3 बजे लाइन में लगा रहे हो, आम जनता को परेशान कर रहे हो। के लिए बताएगा सिलेंडर सस्ते कर दिया महिला। सिलेंडर सस्ता कहाँ से, आम जनता का पैसा कौन सा सस्ता कर दिया उन्होंने, बताइए आप। पेट्रोल भी तो उन्होंने इतना महंगा टैक्स ले रहे हैं हमारे पास से, आप बताइए क्या सस्ता किया है उन्होंने। तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखिए, आप जहाँ खड़े हैं तिजारा में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पर भिवाड़ी में। ऑन रिकॉर्ड 5,500 कंपनियां हैं यहाँ पर। आप बताइए कितने युवाओं को कंपनियों में काम दिया उन्होंने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा, आज भी आप जाएंगे उनके एमएलए साहब के ऑफिस में तो आपको कम से कम एक ट्रक भरकर रिज्यूम मिल जाएंगे। आप कहते हैं युवा हमारे साथ है, आप तो 50 साल का कौन सा युवा होता है मैडम, आप ये बताइए।
50 साल का युवा नहीं होता है। अगर उन्होंने युवाओं के लिए आवाज उठाई होती तो आज तिजारा के अंदर कह रहा हूँ मैं उनका माहौल होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है और हर कंपनियों से मंथली लिए उन्होंने। आज यहाँ पर 5,500 कंपनी होने के बाद भी यहाँ का युवा बेरोजगार डोल रहा है। सुरक्षित है, सरकार बढ़िया चलाई है अशोक। अगर उन्होंने सुरक्षित होती तो आप ये बताइए, सालासर मंदिर धाम के द्वार तोड़ने की बात वो कहते हैं, रामगढ़ के अंदर मंदिर को उन्होंने तोड़ा है। इसके अलावा आपने देखा उदयपुर में टेलर की कैसे हत्या की गई, कहाँ पर वो आप बताइए, हम यहाँ पर हमारे साथ थे वो। कहते हैं कि हिंदू तो बीजेपी का नहीं है, हिंदू तो हम भी हैं। मैडम हिंदू वाली तो इसमें कोई बात नहीं है, हमें चाहिए मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस ने एक तरफा कैसे वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ। अगर कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में होती तो उन्होंने क्यों अपने वकील खड़े किए राम मंदिर के खिलाफ में। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 370 जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था उस कलंक को मिटाया है। राम मंदिर का जो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ था, कांग्रेस कहती थी कि तुम मंदिर बनाओगे, तारीख कब बताओगे। आज हम कह रहे हैं मंदिर वही बन रहा है और तारीख भी बता रहे हैं हम आपको, 22 जनवरी को वही मिलेगा आपको। मंदिर का जिक्र किया, मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेता कहते हैं क्या हिंदुत्व जो है वो बीजेपी तक रह गया है, मोदी जी क्यों जा रहे हैं वो? मैडम ऐसा है, हिंदुत्व बीजेपी तक इसलिए सिमटा नहीं है, कांग्रेस ने खुद सिमटाया है। अगर उन्होंने सब वर्गों को साथ लेके चला होता तो आज हम सभी को साथ लेके चलते। और आपको बगावत के सूरत तिजारा के अंदर भी दिख जाएंगे कांग्रेस के जितना भी हिंदू नेता थे वो लगभग हमारे पार्टी के अंदर आ रहे हैं। पायलट कह रहे हैं अशोक गहलोत और हमसे डर गई है बीजेपी। सचिन पायलट का तो आपको किस्सा ही पता है क्या चल रहा है, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। डिवोर्स का चल रहा है उनका, तो उनके तो वाइफ भी उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है, आम जनता कहाँ से खड़ी होगी। सचिन पायलट अपने घर को नहीं संभाल पाया, राजस्थान को संभाल लेगा। मैडम जी, महिला सुरक्षा अभी ये सचिन पायलट इसी सरकार में था, किस प्रकार 5-6 साल की बच्ची को किस प्रकार जला दिया जाता है। महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत है राजस्थान में, और योगी राज आएगा। तिजारा की जनता महाराज जी को स्वीकार चुकी है। आज लाखों की भीड़ देखो आप, लाखों की भीड़ तिजारा की जनता स्वीकार चुकी है। अपना एमएलए नहीं, राजस्थान अपना सीएम बना चुका है। मैडम जी बना चुका है राजस्थान। ये इतने आदमी खड़े, बोले बालकनाथ महाराज की ये आवाज महाराज जी ये आवाज बना चुकी है अपना मन। बुलडोजर बाबा भी पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, क्या कहेंगे? बुलडोजर का स्वागत हो रहा है। आज पूरे रोड पर आप जाओगे योगी के स्वागत में। आप ये बताइए, यूपी में आप पढ़े लिखे, यूपी में बुलडोजर से कुछ सुधार हुआ है ना, उसी की तरफ पर राजस्थान में बुलडोजर चलने वाला है। राजस्थान बुलडोजर से डरा रहा है। बुलडोजर का विकास के लिए भी प्रयोग किया जाता, तोड़ने के नहीं, विकास का बुलडोजर चलेगा राजस्थान में, विकास का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस का क्या होगा फिर? कांग्रेस जाओ अपने घर, कांग्रेस खत्म हो चुकी है मैडम। इंडिया से चली जाएगी कांग्रेस जी, इंडिया छोड़कर चली जाएगी कांग्रेस यहाँ से। हमने विकास किया है, कुछ भी विकास नहीं। क्या विकास किया बताओ? हिसाब चाहिए, 60 साल का हिसाब चाहिए, बताओ 60 साल का हिसाब चाहिए, 60 साल का हिसाब दो। अगर विकास किया है तो आप लोगों ने दो। युवाओं को कुछ भी नहीं, युवाओं को तो उन्होंने नौकरियों से बाहर कर दिया है। क्या क्या है उन्होंने बताओ, क्या क्या है राजस्थान में, क्या क्या है उन्होंने बताओ। फोन देकर फैमिलियों को बर्बाद कर दिया। माँ बहन भाग रही है, ये फोन देकर ही तो भाग रही है। बताओ कौन भाग रही है? ये फोन दिया, गलत दिया है बिल्कुल। बताओ क्या हो गया? देने से क्या पड़ गया? हाँ जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी यहाँ से चली गई जी। अपने बिस्तर वो बांध के ना कहीं भी जाओ, पाकिस्तान जाओ। गहलोत ने चमका दिया राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान चमका दिया अशोक गहलोत ने। चमका दिया, नरक में डाल दिया। एक तो झूठे साचे फोन, ठीक है, इसमें भी कमीशन उनका, ठीक है। आता 3,000 का दिखाते 12,000 का। हर जगह भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की नगरी है कांग्रेस, तो वो डूब गई उनकी। अशोक गहलोत से डर गए मोदी जी। अशोक गहलोत से? वो कौन से खेत की मूली है अशोक गहलोत? कैसे डरेंगे? हमारे वार्ड में नाम है, हम वार्ड में 56 इंच का सीना खोल के ना वहाँ चलते हैं। तो ये कौन है? ये कौन होते हैं? इनसे डरने वाले हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जैसे सरकार बनाई वैसे राजस्थान में सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, डराकर धमका जी। राजस्थान में महाराष्ट्र की तरह सरकार बनाना चाहती है, हमारे एमएलए हमारे विधायक तोड़कर। कौन है? अशोक गहलोत। सब एक से आता है, ठीक है। वो मजबूरियां हो जाती है कि किसी कारण वो जीत के ना, और फिर वो पछताते हैं जब आते हैं शरण में, वो खुद ही चल के ना।
तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं करता। वो तोड़ने को तो मोदी को भी तोड़ लेंगे अगर ऐसा ही टूटे तो। ऐसा कुछ लूट खोस मचाई है। और मैं बहरोड विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे वहाँ 5 साल पहले भी रोड ऐसे थे, आज भी है, उनसे बुरी हालत है, कहीं विकास का नाम नहीं है। का जिक्र किया है, उसमें तो आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी और कांग्रेस को मत चुनो, आम आदमी पार्टी बदलेगी राजस्थान के। है जी, आम आदमी केजरीवाल की तो जेल है, वो तो कुछ दिन का मेहमान है। उसने तो अपने बिस्तर बांध लिए तिहाड़ जेल के, ठीक है, वो अपनी जाजम पे सो। कह रहे थे जेल से सरकार चलाई, सारे जेल में जाएंगे। जेल से राज चलता है कि किसी का? यूपी में भी चला था खूब, अब वो क्यों नहीं लड़ रहे? बिहार से भी लड़ रहे थे, अब कौन लड़ रहा है? 5 राज्यों में भी बीजेपी आ रहेगी, 24 में भी। भ्रष्टाचार की कभी जीत नहीं होगी, झूठ का पलंदा कभी भी नहीं चलेगा। 100 झूठ छुपाने के लिए ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। 24 में भी आ रहेगी बीजेपी, है जी, आ रहेगी बीजेपी 24 में। आज ही लिखवा लो दावे के साथ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम कर दूंगा अगर बीजेपी नहीं आई तो, ठीक है। बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी, ठीक है। और बाबा बालकनाथ सीएम का दावेदार है और अच्छा नेतृत्व करेगा देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए, ठीक है। और हम चाहते हैं बाबा जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने। कहते हैं कि 27 पार्टियां मोदी का तख्त पलट देंगी। है जी, 27 पार्टियां मोदी का तख्त पलट देंगी। अजी पहले भी पलटा होगा, उनके की है क्या? ये पब्लिक खड़ी है, ये हम उनके गुलाम है क्या? हम उनके गुलाम थोड़ी है, मर्जी के मालिक है। हम देखते हैं हमारे हित का, ठीक है, हित क्या है हमारे देश का देखते हैं, हम हमारे बच्चे का भविष्य का देखते हैं। ये क्या है? कांग्रेस लूट के खाया है, सदा लूट के। हमारी पार्टी ने देश को आजादी दिलाई थी। अजी यहाँ एसडीएम बैठा रखे थे सारा भ्रष्टाचार, तहसीलदार बैठा रखे सारे भ्रष्टाचार, उनसे पैसे खाओ जनता से लूट के ना, ऐसे उन्होंने तो गेम बढ़ा रखा है। और हमारे राजस्थान का पैसा सारा सेंटर में वहाँ गया राहुल के पास। 5 गारंटियां दी हैं, कांग्रेस ने सिलेंडर भी फ्री करने की बात कह रहा है। हाँ जी, सिलेंडर भी फ्री कर दिया। हमने सिलेंडर फ्री में नाचा है, कौन कहता है? और कौन कहता है दे दिया फ्री में? और वो भी दिए थे, सेंटर ने दिए थे उज्ज्वला के। इसने कौन से दे दिया? गहलोत ने क्या दे दिया? ये सब झूठ है। जनता मतलब पहले वाली नहीं रही, पहले मूर्ख थी बेचारी, पढ़ी लिखी कम थी। अब लोगों को देखो घर घर जागरूकता है, क्यों? ये घर घर चैनल है, ये सबको नॉलेज हो चुकी किसकी झूठ है किसका सच है। जब भी तो ये पब्लिक देखो रेला अपनी मर्जी से आ रहा है, किसी के बुलाने से नहीं आ रहा। ये हम अपनी मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। और जय श्री राम, बाबा बालकनाथ जिंदाबाद और है रहेगा। किसकी सरकार? क्या लग रहा है? क्या मैम? क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनने वाली है, बीजेपी चली जाएगी यहाँ से, इंडिया छोड़ देगी कांग्रेस। मैम गहलोत सरकार को कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को भी अलग अलग कर दिया। कांग्रेस ने किया ये, हिंदू मुस्लिम को कांग्रेस ने अलग किया है। हिंदू मुस्लिम को जो अलग किया है वो कांग्रेस ने किया, क्योंकि ये हर बार मुद्दा ढूंढती है कांग्रेस से। ये जो हिंदू मुसलमान, ये मोदी नहीं कर रहा, हिंदू ये कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी करता, क्योंकि उसके पास कुछ चुनने के लिए कुछ है ही नहीं। वो कौन कर रहा है? वो ही कर रहा है, वो राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है राहुल गांधी नहीं। उसके सामने 60 साल का जवाब दो, उन्हें 60 साल का जवाब देना चाहिए। बता वो हिंदू मुस्लिम 1 मिनट में एक नहीं हो जाए तो 60 साल का हिसाब दो। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सारे, ये देश एक ही है, लेकिन कांग्रेस ने इसको खत्म कर दिया। कांग्रेस ने पूरा खत्म कर दिया। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आएगी, 24 में भी राहुल गांधी कभी भी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये लिखवा लो आज। कभी भी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा राहुल गांधी। अशोक गहलोत से डर गए। वो पप्पू रहेगा। कांग्रेस ने मात्र तुष्टीकरण की राजनीति की है और फूट डालो राज करो का वो अपना है। ये देश अब समझ चुका है, हिंदू मुस्लिम सब समझ गए हैं। और ये जो हिंदू है ना, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसको कोई बुला नहीं सकता। हमारे यहाँ के और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से, बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड से ये विकास की तरफ बढ़ रहा है आगे।
यहाँ हमारी सेना, मोदी जी पीछे ले गए देश को। कांग्रेस ने जो कुछ किया है राजस्थान में, टोटली हर विभाग में करप्शन, हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार के अलावा युवा को उसने नौकरी के नाम पे सीटें बेची हैं और नौकरियां एक एक बच्चे के कहेंगे बालकनाथ जी लड़ रहे हैं यहाँ से। बालकनाथ जी एक फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं और ये जीत के रहेंगे। ये 40,000 और इनको और ये राजस्थान के सीएम बनेंगे। की जय, भारत माता की जिंदाबाद। बालकनाथ योगी जीतेगा जी। हाँ जी, टक्कर देंगे कांग्रेस के लिए। हाँ जी, टक्कर देंगे बालकनाथ। हाँ जी। जो है वो यहाँ पर देखिए अलग अलग टुकड़ियों की तरफ से जो अलग अलग नेताओं की जो है वो यहाँ पर एंट्री हो रही है। देखिए क्योंकि कुछ देर में, और देखिए अगर आप चारों तरफ घूमकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक के बाद एक टुकड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। और इसी के साथ देखिए रोडों पर जो है वो बुलडोजर लगा हुआ है और इसी के साथ देखिए